Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Those who are new, please like and subscribe my channel to get latest video. In this video, we will start the concept of supply. Let's start. We start from the first topic, stock and supply. Stock means total quantity of commodity available in a market at a point of time is called a stock. जब भी किसी गुड्स को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजरमेंट किया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं. ठीक है जी. तो मीन्स stock total quantity of commodity available in the market at a point of time is called stock. is called stock. सपोज करो मार्केट के अंदर एक फॉर्म के पास 100 बैग्स हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. टोटल स्टॉक क्या है 100 हुआ एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें से वो 50% स्टॉक क्या है सेल करने के लिए तैयार है एनी प्राइस पर. तो क्या बन जाएगा वो सप्लाई बन जाएगा. क्योंकि ये क्या होगा फ्लो कंसेप्ट होगा. तो सप्लाई इट इज नोन एज ए फ्लो कंसेप्ट. सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस एट गिवन मार्केट एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑल थिंग बीइंग इक्वल. मीन्स एक फर्म क्या है 100 स्टॉक में से 50 जो बैग्स है वो डिफरेंट प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी है in a given market, all thing being equal is known as a supply. Now after then supply is a basic concept of quantity supply. Quantity supply means 100 क्या है is a stock, 50 क्या है farm are ready to sell, and now quantity stock means specific price. 50 is a supply. When farm are ready to sell 50 bags ऑन प्राइस 10, मतलब उसका 100 बैग्स पड़े हैं ऑनियंस के, तो वो 100 रुपये के 10 रुपये के हिसाब से 1 kg सेल करने के लिए तैयार है. तो इसका मतलब क्या हुआ स्पेसिफिक प्राइस हो गया, स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई. उसे क्या बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाई. स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल at given price at given market at given period of time, all thing being equal is known as a quantity supply. Now we discuss difference between supply and quantity supply. Supply means it is a flow concept, different in price and different rent quantity offer for sale by firms. Means no specific quantity, no specific price. But in quantity supply, specific price, specific quantity offer for sale by a firm is known as a quantity supply. Means दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, एक में स्पेसिफिक प्राइस है और एक में स्पेसिफिक प्राइस है, तो वो क्वांटिटी सप्लाई है. जिसमें स्पेसिफिक प्राइस भी नहीं है और स्पेसिफिक क्वांटिटी भी नहीं है बट वो रेडी फॉर सेल है, दैट इज नोन एज ए सप्लाई. अगर टोटल स्टॉक उसका जो पड़ा है, टोटल क्वांटिटी जो पड़ी है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, वह क्या है स्टॉक है. लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन मीन्स इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स एलिमेंट्स. मीन्स कहने तरह का हुआ कि जो क्वांटिटी सप्लाई है वो किन किन एलिमेंट से या मार्केट कंडीशन से इफेक्ट होती है, वो कैट नोन एज ए सप्लाई फंक्शन. इसमें फर्स्ट दिया हुआ है प्राइस ऑफ ऑन गुड्स. प्राइस ऑफ गुड मीन्स सपोज करो मैंने एक मोबाइल खरीदना है, तो मैं मोबाइल के प्राइस से ही क्या है उसका रिलेशन ऐड करूँगा. मीन्स प्राइस ऑफ ऑन गुड मीन्स जिस गुड्स को खरीदना है उस गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या रिलेशन है. मैं एज ए सेलर मेरे को लगता है कि मैंने सैमसंग के मोबाइल को 10,000 में सेल करना है. ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको ज़्यादा सेल करने का प्रयास करूँगा.
अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसका मैं कम सेल करने को तैयार हुआ। मीन्स प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है। इट इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन प्राइस राइज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो राइज, व्हेन प्राइस फॉल क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल। नंबर ऑफ फर्म्स, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ फर्म। नंबर ऑफ फर्म मीन्स मोर फर्म्स मोर क्वांटिटी सप्लाई, लेस फर्म लेस क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स एक ही है तो उसके बाद टोटल सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो सारी मार्केट की सप्लाई थोड़ी कभी कर सकता है, तो उसको कहीं और से जो बायर्स है वो कहीं और से भी उसकी फिलिंग करेंगे। तो अगर 2 शॉप खुल जाएंगी तो स्टॉक और बढ़ जाएगा, 3 शॉप खुल जाएंगी तो और स्टॉक बढ़ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म बढ़ती जाएंगी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। हम ये कह सकते हैं मोर फर्म मोर सप्लाई, लेस फर्म लेस सप्लाई। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मतलब सपोज करो एक साइड में टी है और एक साइड में क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है जी। वैसे तो देखा जाए तो जिस चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे उसी की ही सप्लाई बढ़ेगी। मान लो कि टी के प्राइस बढ़ गए तो टी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी और कॉफ़ी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्म को टी को सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो व्हेन प्राइस और रिलेटेड गुड्स राइज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लो टी एंड कॉफ़ी क्या है, अगर एक दूसरे से रिलेटेड गुड्स हैं तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी टी के रिलेटेड गुड्स है तो कॉफ़ी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। हम दूसरी सेंस में कह सकते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ टी फॉल क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कॉफ़ी विल बी राइज। एक के प्राइस कम होने से दूसरे की क्वांटिटी सप्लाई राइज हो गई है क्योंकि वो गुड्स के आपस में रिलेटेड हैं, हम ये भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि जब फर्म्स क्या है किसी को प्रोड्यूस करती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल की जरूरत होती है। सपोज करो फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाले में चेयर्स और टेबल को क्या फ्रेम करना है, और टेबल और चेयर को फ्रेम करने के लिए उसको लकड़ी चाहिए, फेविकॉल चाहिए जो उसके लिए कच्चा माल है। और अब ये अगर इन चीज़ों का प्राइस, लकड़ी का प्राइस, फेविकॉल का प्राइस कम हो जाएगा तो फर्म क्या करेगी, उसको बल्क में बाय कर लेगी इनपुट को और ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देगी क्योंकि उससे उसके प्रॉफिट राइज हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉल प्रॉफिट विल बी राइज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो राइज। व्हेन कॉस्ट ऑफ इनपुट राइज प्रॉफिट फॉल क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल। यानी कि प्राइस और कॉस्ट ऑफ इनपुट के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर नेगेटिव रिलेशन है। अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स। अब ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो अगर पहले ओल्ड टेक्निक से प्रोडक्शन होती थी, जैसे ही टेक्निक्स क्या है इंक्रीज हुई, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स आ गई, तो मॉडर्नाइजेशन होने के कारण क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो प्रॉफिट राइज हो जाएंगे, तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि कम टाइम के अंदर कम सोर्सेज के कारण, कम इनपुट के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू होगी। तो मीन व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस देन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो राइज, ठीक है जी। एंड व्हेन टेक्नोलॉजी इज कम्प्लेक्स कॉस्ट ऑफ इनपुट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल। गोल ऑफ फर्म, गोल ऑफ फर्म मीन्स आज दो तरह के गोल मार्केट में रन करते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एक क्या है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। पहले क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस करते थे, मीन्स जिस गुड्स के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस गुड्स को ही क्या है वो सेल करेंगे और जिसके अंदर प्रॉफिट कम होता है उसको गुड्स को वो
कम सेल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हायर प्राइस पर हायर सेल करेगी, लोअर प्राइस पर लोअर सेल करेगी। बट ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फर्म्स क्या है, प्रॉफिट को नहीं मोर सेल को प्रेफर करती है, तो कम प्राइस कर भी वो ज़्यादा सेल कर सकती है इफ़ ये फर्म गोल इज़ मैक्सिमम सेल्स। तो प्रॉफिट कम होगा लेकिन टोटल प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स कि हाउ गवर्नमेंट बिहेव इन द मार्केट टू रिड्यूस एंड राइज दी क्वांटिटी सप्लाई इन दी मार्केट। मान लो सरकार ने किसी गुड्स की सप्लाई को कम करना है, हार्मफुल गुड्स की सप्लाई को कम करना, लाइक लिक्विड, सिगरेट, बीड़ी, इन चीज़ों की कम को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके गुड्स के ऊपर टैक्स को राइज कर देती है। एंड गवर्नमेंट राइज टैक्स देन प्रॉफिट इज लेस एंड क्वांटिटी सप्लाई आल्सो लेस। और जिस गुड्स की सप्लाई को गवर्नमेंट ने राइज करना है उस गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है, बाय करने के लिए कंज्यूमर को बेनिफिट दे देती है, जिससे क्या होगा, सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी बढ़ेगी तो सेलर सेल मोर गुड्स टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss directly to me. Thank you.